नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आपके लिए आज हम लेके आए हैं एक नया वीडियो। इमेजिन कीजिए, आप हाईवे पे चल रहे हो, अचानक से आपका गाड़ी बंद हो जाए और उस जगह पर आपको कोई सपोर्ट ना मिले, तो आप क्या करोगे? तो आज आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप आप कैसे चेक कर सकते हो किस कंपोनेंट में आपका दिक्कत है। तो उसी के लिए आप सपोर्ट ले सकते हो और आप अपने से उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो बने रहेगा मेरे इस वीडियो में। तो हम जानेंगे सबसे पहले फ्यूल पंप के बारे में। जानेंगे फ्यूल पंप को आप कैसे चेक कर सकते हो यदि आपका गाड़ी बंद पड़ गया तो सबसे पहले हम डायग्नोस करेंगे। फ्यूल पंप का ओवरव्यू भी थोड़ा जानेंगे। रोल ऑफ फ्यूल पंप: द फ्यूल पंप डिलीवर फ्यूल एट द इनकरेक्ट प्रेशर फ्रॉम द टैंक टू इंजन, इंश्योर ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। जो फ्यूल पंप होता है आपका, फ्यूल टैंक से लेके इंजेक्टर तक बराबर फ्यूल पहुंचाता है विद करेक्ट प्रेशर के साथ। उसके बाद जो कॉमन फेलियर्स आते हैं वो क्या क्या हैं? सिम्टम्स ऑफ द फ्यूल पंप इश्यूज इंक्लूडिंग पुअर एक्सीलरेशन, इंजन मिसफायर एंड स्टार्टिंग डिफिकल्ट इन टू व्हीलर्स। तो जो आपका फ्यूल पंप है, जो उसमें जो कॉमन इश्यूज आते हैं उसकी वजह क्या होता है? आपका पहला क्या, आपका पुअर एक्सीलरेशन आएगा, मतलब थोड़ा का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहेगा, इंजन आपका मिसफायर करेगा, देन आपका स्टार्टिंग ट्रबल भी आएगा बहुत ज़्यादा। ओके, डायग्नोसिस प्रोसेस क्या है वो भी समझते हैं। Understanding the required tools and step-by-step diagnosis help identify fuel pump fault early to avoid costly repair। तो हम ये भी जानेंगे आप स्टेप बाय स्टेप फ्यूल पंप को कैसे डायग्नोस कर सकते हो, जिससे कि आप जो भारी भरकम जो रकम होती है उसको आप कैसे सेव कर सकते हो अपना। देन हम जानेंगे इसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस: रेगुलर मेंटेनेंस एंड चेक एक्सटेंड फ्यूल पंप लाइफ स्पैन एंड मेंटेन टू व्हीलर इंजन एफिशिएंसी। तो इसको हम ये भी जानेंगे फ्यूल पंप कैसे मेंटेन करते हैं। तो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में, पूरे में एंड तक आपको पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फ्यूल पंप को चेक कर सकते हो। देन हम सबसे पहले हम जानेंगे सिम्टम्स ऑफ दी फ्यूल पंप इश्यूज। तो हम यहाँ पर सिम्टम्स जानेंगे फ्यूल पंप के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका फ्यूल पंप सही है या नहीं है। यहाँ पे कॉमन फेलियर है। पहला आपका क्या है? इंजन को आपको स्टार्ट करने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। आइडलिंग में जब भी आपकी गाड़ी होगी तो बंद पड़ जाएगा, ओके, स्टार्ट करते ही। दूसरा क्या, आपका थ्रोटल से आपका मिस फायर आएगा, है ना, जब भी आप थ्रोटल लोगे तो मिस फायर करेगा, तो ये भी एक फ्यूल पंप का साइन है। तीसरा क्या है, आपका थ्रोटल रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा, बहुत ही बेकार आएगा। उसके बाद आपका क्या होता है, फ्यूल जो एफिशिएंसी है वो भी सही नहीं आपको मिलेगा। तीसरा जो चौथा जो है अपना सेफ्टी रिस्क एंड वार्निंग साइंस। तो एक सेफ्टी कंसर्न भी है आपका, यदि आप गाड़ी चला रहे अचानक से आपकी गन बंद पड़ेगा कहीं पर, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इस फ्यूल पंप का एक रीजन, आप गाड़ी चला रहे हो अचानक से गाड़ी बंद पड़ता है तो स्पोमीटर में आपके वार्निंग लैंप्स होते हैं वो जल जाता है, माल फंक्शन लाइट। और आप देखोगे जो फ्यूल पंप का नॉइज होता है वो टैंक से आपको सुनाई देगा यदि उसमें प्रॉब्लम हुआ तो। कि इसके लिए फ्यूल पंप को रिपेयर करने के लिए, ओपन करने के लिए आपके पास क्या टूल होने चाहिए? तो आप चेक कर सकते हो इसको इजीली, कोई ज़्यादा बड़ा टूल नहीं चाहिए आपको। तो सबसे पहले अ, देखते हैं, आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए, जिससे आपके मल्टीमीटर से आप पता लगा सकते हो उसका जो वोल्टेज कितना आ रहा है फ्यूल पंप का। दूसरा, आप प्रेशर गेज होना चाहिए, जिससे आप प्रेशर नाप सकते हो फ्यूल गेज का। तीसरा क्या, आपके कुछ हैंड टूल होने चाहिए, जैसे आपका स्क्रू ड्राइवर, बेंच मार्क प्लायर, है ना, ये सब होना चाहिए। इसको इजीली आप ओपन कर सकते हो फ्यूल पंप को। उसके बाद सेफ्टी गियर्स वगैरह से गूगल्स और ग्लव्स हो गए, थोड़ा आपको सेफ रखने के लिए। देन हम जानेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप इसको डायग्नोस करने के लिए फ्यूल पंप को। तो डायग्नोसिस प्रोसीजर क्या है? विजुअल इंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। स्टार्ट विद द विजुअल चेक फॉर द लीक और डैमेज फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट और आइडेंटिफाई द ऑब्वियस प्रॉब्लम्स। तो आपको गाड़ी का जो फ्यूल पंप लाइन है विजुअली चेक करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा जो फ्यूल पाइप होता है उसमें कोई डैमेज ना हो, लीकेज ना हो, ठीक है। देन हमें इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग करनी पड़ेगी। यूज अ मल्टीमीटर टू वेरीफाई वोल्टेज एट द पंप टर्मिनल इंडिकेटिव प्रॉपर इलेक्ट्रिकल फंक्शन और वायरिंग इश्यूज। तो जो फ्यूल पंप आपका मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर से फ्यूल पंप के एंड पर आप वोल्टेज भी जांचोगे फ्यूल कि उस कपलर में वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके। तो उससे आप ये पता लगा सकते हो कि प्रॉब्लम वायरिंग हार्नेस में या कहीं और प्रॉब्लम है। देन फ्यूल प्रेशर मेजरमेंट। तो
connect a fuel pressure gauge and compare reading to specification to the confirmed fuel pump performance under इंजन ऑपरेशंस। तो हर एक मैन्युफैक्चर के हिसाब से एक प्रेशर माप दिया जाता है कि इस वैल्यू के अंदर यदि आपका प्रेशर आता है तो आपका फ्यूल पंप परफेक्ट है। तो हर एक गाड़ी का डिफरेंट हो सकता है। मिनिमम आपका एक 1.5 बार से लेके 3 बार के बीच में आपका प्रेशर रहता है। देन क्या पता आपको क्या देखना है डायग्नोस करने के लिए, फिल्टर एंड फ्यूल इंस्पेक्शन, फिल्टर एंड पंप इंस्पेक्शन। Inspect fuel filter or clog and examine the pump for the wear and damage or if pressure reading are low। यदि आपका प्रेशर लो आता है फ्यूल पंप का तो आपका हो सकता हो आपका जो फिल्टर है फ्यूल फिल्टर वो चॉक कर गया हो, तो वो आपको चेंज करना पड़ सकता है। फिर हम जानेंगे कॉमन फॉल्ट एंड सॉल्यूशंस के बारे में आगे वाली स्लाइड में। तो कॉमन फॉल्ट्स एंड सॉल्यूशंस को हम देखेंगे कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप्स जानेंगे। आप कैसे उस समस्या को फिक्स कर सकते हो जो समस्या आई हुई है। यदि आपका फ्यूल फिल्टर क्लॉग होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक फिल्टर रेजिस्ट फ्यूल फ्लो कॉजिंग लो प्रेशर एंड इंजन इश्यूज रिप्लेसिंग फिल्टर रिस्टोर प्रॉपर परफॉर्मेंस। यदि आपका फिल्टर चॉक हो जाता है जो फ्यूल फिल्टर होता है तो आपको समय के अनुसार उसको चेंज कर देना चाहिए, जिससे क्या आपका गाड़ी का परफॉर्मेंस बराबर बना रहे। दूसरा क्या, बर्न आउट पंप मोटर, पंप मोटर कैन फेल ड्यू टू वेयर और कंटामिनेशन। आपका जो पंप है वो खराब हो सकता है कंटामिनेशन जो आप फ्यूल यूज करोगे तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी आपको पंप चेंज करने की। देन फॉल्टी इलेक्ट्रिकल रिले, डैमेज वायरिंग और डिफेक्टिव रिलेस डिस्टर्ब पावर सप्लाई फिक्स्ड बाय रिपेयरिंग कनेक्शन और रिप्लेसिंग रिले। तो आपका जो रिले होती है हो सकता हो आपका डिफेक्टिव वायरिंग हार्नेस होगी जिसकी वजह से भी आपका सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको वायर्स चेक करने पड़ेंगे। देन उसके बाद आपका क्या है, रेगुलर मेंटेनेंस इंपॉर्टेंस, टाइमली इंस्पेक्शन एंड रिपेयर रिप्लेसमेंट प्रिवेंट मेजर ब्रेकडाउन्स, मेंटेन रिलायबल फ्यूल डिलीवरी एंड इंजन एफिशिएंसी। तो आपको टाइमली वायरिंग हार्नेस का इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, फ्यूल पंप का इंस्पेक्शन करना पड़ेगा टाइमली। प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस टिप्स जो फ्यूल पंप के लिए बताई गई हैं। तो यदि मेरे आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फ्यूल पंप हेल्थ, यूज क्लीन हाई क्वालिटी फ्यूल्स, यूज क्लीन हाई क्वालिटी फ्यूल प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड प्रोटेक्ट फ्यूल पंप कंपोनेंट फ्रॉम डैमेज। तो हमेशा आपको जो फ्यूल है वो अच्छी क्वालिटी का डलाना चाहिए जिससे आपका फ्यूल पंप डैमेज ना हो और आपका गाड़ी बिना रुकावट के सही से चलती रहे। दूसरा क्या है आपका, रिप्लेस फ्यूल फिल्टर रेगुलरली, रिप्लेसिंग फ्यूल फिल्टर आर रिकमेंडेड इंटरवल्स, मेंटेन प्रॉपर फ्यूल फ्लो एंड प्रेशर टू फॉर ऑप्टिमल पंप परफॉर्मेंस। तो आपको जो टाइमली जो भी ओईएम के द्वारा बताया गया वो आपको चेंज करने के लिए फ्यूल फिल्टर वगैरह वो आपको टाइमली चेंज करना चाहिए। तीसरा क्या है आपका, अवॉइड रनिंग ऑन रिजर्व, रनिंग द बाइक ऑन रिजर्व और एम्प्टी कैन कॉज द फ्यूल पंप टू ओवरहीट एंड फॉल प्रीमेचुरली। तो देखो क्या है, ये सबसे बड़ा एक मेजर कंसर्न है कि बहुत से लोग कम फ्यूल पर गाड़ी को चलाते रहते हैं जो V6 व्हीकल है। यदि आप लो फ्यूल में चलाओगे तो आपका क्या होगा, पंप हीट होके जल जाएगा और आपको पंप चेंज करना पड़ेगा। तो पंप काफ़ी कॉस्टली पंप आते हैं। तो हमेशा गाड़ी में एक मिनिमम लेवल जो दिया गया है उसको आप मेंटेन करके रखिए जो अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर के आसपास बताया जाता है। देन आपको क्या देखना है, इंस्पेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, रेगुलर इंस्पेक्शन इंश्योर प्रॉपर वोल्टेज सप्लाई एंड प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल इश्यूज अफेक्टिंग द पंप फ्यूल पंप। तो रेगुलरली आपको जो वायरिंग हार्नेस है वो चेक करते रहना चाहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।